देखिए, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम यानी कि भिन्न प्रकार के संख्याओं को लिखने, दर्शाने और उनके मध्य के संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के जो नियम हैं, उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति क्या बताई मैंने आपको? जो हम संख्याओं को लिखते हैं उनके नियम क्या हैं, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति क्या बात क्या आते हैं? अंक। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन 10 संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। अब अंक कितने होते हैं टोटल? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? अंक हैं। अब अंक संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक। अब क्या है देखिए, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। ठीक, अब संख्याएं कैसी कैसी होती हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इन संख्याओं में जीरो का प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी चीज की गिनती हम जीरो से नहीं करते। हम तो क्या बोलते हैं? 1, 2, 3, 4। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। और इनको हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं इनको हम? पूर्ण n द्वारा। संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान रहेगा। होल नंबर क्या होते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य ऐड कर दिया जाए, यानी कि 1, 2, 3 के साथ अगर हम 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर बन जाएंगी। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इस प्रकार के आपको वहां पे स्टेटमेंट्स देते हैं, कथन देते हैं और बताते हैं इनमें से बताइए सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अगला देखिए, पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होती हैं। जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक। पूर्णांक है ना वो धन पूर्णांक है, वो ना वो ऋण पूर्णांक है। आपने इसका भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ गया परिमेय संख्या। जैसे हम जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 5, -2, 5, 7/5, 1। या जिनके अंडर रूट निकल जाते हैं, √1, √4, √9, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, √10 है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगला क्या है? सम संख्याएं। ये सबको पता होगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनके जो इकाई के अंक हैं, जो यूनिट प्लेस है, 0, 2, 4, 6, 8 है, उन्हें सब क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं उन्हें? सम संख्याएं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये सब संख्या सम संख्याएं जो है 2 से विभाजित हो जाती हैं। और ऑड नंबर किन्हें बोलते हैं? जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती, उन्हें हम विषम संख्याएं कह देते हैं। जिनके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? विषम संख्याएं, ऑड नंबर। अब आता है अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। और केवल दो एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है ये? दो सम अभाज्य संख्या। इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन देखिए यहीं पे याद कराते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि 0 से 1000 के बीच की कितनी सम संख्याएं होती हैं। आप उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हो। दोस्तों, ये भी आपको वीडियो जो है प्ले लिस्ट में भी मिलेगी। आपको सारी कॉम्पिटिटिव से एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो सारी हमारे एक प्ले लिस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उसमें आपको ये मिलेगी। तो आप वहां इसको आसानी से देख सकते हैं कि 0 से 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, फिर आपसे कोई क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में? जैसे सपोज कीजिए आपको 349, हम क्या करेंगे? 349 से अगली कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो? वो है 361। और 361 का पूर्ण वर्ग क्या है? वर्गमूल क्या है? 19। हम क्या करेंगे दोस्तों? 19 से पहले कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब देखिए, हमने 349 को चेक करना। ये 2 से तो भाग होएगा ही नहीं, 2 तो यहाँ से कट कर देते हैं। अब इनका जोड़ कर देते हैं। देखिए, 9 और 4 13, 13 और 3 16। 16 3 पे भाग नहीं होता तो ये 3 से ही भाग नहीं होगा। इसके इकाई के अंक में 9 है, इसलिए 5 से भाग नहीं होगा। अब 349 को
7 से भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई के अंक का दुगुना किया। हम ये भी आपको उससे बताएंगे किस संख्या के भाग की क्या विधि है। ठीक है, 14 में से 8 गए 6 और एक 16। अब 16 7 से भाग नहीं होता तो ये संख्या 7 से भी भाग नहीं होगी। अब देखिए इन दोनों का जोड़ करते हैं 11 के लिए, 9 और 3 12, 12 में से 4 गए 8, 8 11 से भाग नहीं होता तो ये संख्या 11 पे भाग नहीं होती। इसी तरह हम 13 पे चेक कर लेते हैं। देखिए 13, इसका भी आपको नियम बताऊंगा मैं अभी, और अभी मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर रहा हूँ। 13 ये 39, 13 दूनी 26, ठीक है, बच गए 8 और ये बन गया 89, ये 13 पे भी भाग नहीं होती। अब इसको 17 पे चेक कर लेते हैं। 17 दूनी 34, तो ये एक 349 जो है एक अभाज्य संख्या है, ये किसी भी संख्या पे भाग नहीं होती। तो हम जो है इस प्रकार किसी भी संख्या का भाज्य या अभाज्य का एक क्वेश्चन जो आता है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्ण विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। क्या बताया बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।